Hello students, welcome to core classes. Today we are going to discuss BMTE 141 lecture. In last video we have done two videos for unit number 1 and we had learnt about the matrix, addition of matrix and subtraction. And today in the today's session we will discuss the multiplication of the matrix as well as the transpose and the cofactors. The first of all the topic is multiplication. अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ तो उसका क्या मतलब होगा कि सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है सपोज ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, -1 एंड 3. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय द number 3. It means the number 3 would be multiplied with all the elements present in the matrix. जैसे कि यहाँ पे जो 1 है it would be multiplied by 3 here, 2 would be multiplied by 3 here, -1 would be multiplied by 3, 3 multiplied by 3. 1 into 3 जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो उसी पोजीशन में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, हम इस आयोटा को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 1 के साथ यहाँ पे, फिर 3 के साथ, फिर माइनस आयोटा के साथ, 1 प्लस आयोटा के साथ. अब 1 इंटू आयोटा वुड बी आयोटा, 3 इंटू आयोटा वुड बी 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. अब ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी. देखिए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेंगी वैल्यू. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है इसको याद रखिएगा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. तो ये वैल्यू -1 होगी और एक्स्ट्रा माइनस है तो यहाँ पे +1 वैल्यू बन जाएगी. यहाँ पे सिमिलरली आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे -1 लिखा. ऐसे कोई भी नंबर आपके पास आए, ए हो, कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है, तो उसको हम सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? चेंज. चेंज क्या करना है? क्योंकि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, इट मीन्स रोज वुड बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम वुड बी चेंज इनटू रोज. मतलब वाइस वर्सा दोनों इंटरचेंज होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, -1, -1, 2, 1. इसका ट्रांसपोज लेंगे जिसको हम ऊपर क्या डाल देंगे, टी, स्मॉल टी लिखेंगे या फिर ए डैश भी लिख सकते हैं. तो देखिए ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है. फर्स्ट रो का क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम. देखिए 1, 2, -1. सेकंड रो का बन जाएगा सेकंड कॉलम. सिमिलरली हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है. इसमें देखिए ये जो फर्स्ट रो है ये बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम. सिमिलरली अगर ऐसे है तो इसका भी ABC ये फर्स्ट कॉलम में आएंगे, DEF सेकंड कॉलम में आएंगे और GHI थर्ड कॉलम में आएंगे. तो इट मीन्स जो ट्रांसपोज है इसका मतलब क्या है कि हमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है. नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, वो आपको याद रखनी है, लेकिन ये ट्रांसपोज के रिलेटेड ही है. इफ़ A ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू A. फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A, आप उसका ट्रांसपोज करते हो फिर भी वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आप किसी गिवन A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, अगर वो नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आता है, इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पे एक A मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दीज आर द सेम. तो इट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल होती है फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम. अगर हम यहाँ पे देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 है लेकिन माइनस नहीं है. माइनस का ही फ़र्क है, इसमें भी माइनस का फ़र्क है, 0 के लिए कंसीडर नहीं करेंगे. 1 में भी माइनस का फ़र्क है, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए भी माइनस का फ़र्क है. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे -1, तो इट वुड बिकम एज मैट्रिक्स A. तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, -1 कॉमन, तो ये पूरा मैट्रिक्स A बन गया. इट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू -A.
A transpose is equals to negative of A, it means this condition will be fulfilled by skew symmetric matrix. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक गिवन है मैट्रिक्स, उसको हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट की एंट्री को हम रिप्लेस करेंगे. इसको ए ट्रांसपोज या फिर ए बार के साथ लिखेंगे. हमने सबसे पहले हमें क्या स्टेप क्या है हमारे लिए, हमें क्या करना है बार का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जीरो के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी हो गया पॉजिटिव. हम इसको क्वेश्चन के साथ समझेंगे. जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. ठीक है, तो ये गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स. तो 1 2 3 1 3 4 1 4 3. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं. उसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, हर एक पोजीशन के लिए अलग कोफैक्टर होगा. उसका एक जनरल फॉर्मूला है. अगर हमारे पास ये m n है तो -1 m प्लस n यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वो पोजीशन छोड़ के बाकी दो यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेने हैं. देखिए यहाँ पे a1 1 पोजीशन है, माइनस यहाँ पे m क्या है 1, n क्या है 1, -1 पार m प्लस n दैट इज 1 प्लस 1. यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में क्या लेंगे, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन इसकी 1 है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो इसकी पोजीशन छोड़ देंगे और इसके पोजीशन छोड़ के हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉरस्पॉन्डिंग रो, कॉलम और रो छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे 3 4 4 3. तो माइनस पार 1 प्लस 1 मतलब 2, तो -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. तो यहाँ पे हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4. तो हमारे पास एक वैल्यू होगी. ये कोफैक्टर है हमारे लिए 1 1 पोजीशन के लिए. सिमिलरली 1 2 पोजीशन के लिए क्या करेंगे, -1 पार क्या हो जाएगी 1 प्लस 2. अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, ये दोनों. हमारे पास क्या बचेगा 1 1 4 3 1 1 4 3. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. इसके बाद 1 3 इस पोजीशन के लिए, ये नंबर नहीं लेना है, सिर्फ इसकी पोजीशन लेनी है. -1 1 प्लस 3, इसके रिगार्डिंग हम रो कॉलम छोड़ देंगे, ये दोनों. 1 3 1 4 बचा, 1 3 1 4. सिमिलरली सभी पोजीशन के लिए हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सब के लिए अलग अलग कोफैक्टर्स आ जाएंगे. देखिए A3 1 के लिए -1 आया, A3 2 के लिए 1 आया, A3 3 के लिए 1 आया. तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो सारी पोजीशंस है वो लिख लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे. ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एडजॉइंट होगा. मतलब हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डाल के फिर उसका ट्रांसपोज लेना है. उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. तो इसके साथ हमने क्या क्या सीखा आज. सबसे पहले हमने सीखा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे. ये 3-4 प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं. आई होप आपको इस सेशन में समझ आ जाएंगी. इसके रिलेटेड ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, हम अगले वीडियो में इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे. जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक आप इस वीडियो में ये सभी टॉपिक्स और कंसेप्ट को समझ लीजिए. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम इसको विद एग्जाम्पल्स और बाकी और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे. थैंक यू.